नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आज आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के एक केस स्टडी के बारे में बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि कुछ जन्म ऐसे होते हैं, कई लोगों के ऐसे टाइम पे जन्म होते हैं जिस समय में बिल्कुल बर्थ टाइम जो होता है बिल्कुल ही जो है संधि के समय होता है, जिस समय में लगन चेंज हो रहे होते हैं और ऐसे समय में हमें जो है एक्चुअल लगन का नहीं पता लग पाता है। तो एक्चुअल लगन यानी कि हमारा एक्चुअल लगन असेंडेंट क्या है उसका पता लगाने के लिए केपी मेथड के थ्रू जो है प्रोसेस है वो कहलाता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को समझने से पहले हमें ये जान लेना होता है कि हमें रेक्टिफिकेशन करना कैसे है। उसके लिए हमें जो है आरपी यानी कि रूलिंग प्लैनेट्स की मदद लेनी होती है। तो आरपी के बारे में जैसा कि हम समझते हैं, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमें रूलिंग प्लैनेट किस तरीके से लेने हैं। रूलिंग प्लैनेट लेने के लिए हमें सबसे पहले देखिए लगन का राशि लॉर्ड अगर हम कंसीडर करते हैं, वैसे जनरली हम केपी में 5 तरह के ही रूलिंग प्लैनेट लेते हैं, जिसमें लगन का जो है नक्षत्र लॉर्ड यानी कि स्टार लॉर्ड हो गया, और लगन का ही जो है हम आगे लेंगे वो लेंगे सब लॉर्ड। तो लगन का स्टार लॉर्ड हो गया, लगन का सब लॉर्ड हो गया, ऐसे ही मून का जो है स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र लॉर्ड हो गया, और उसके बाद हम लेंगे सब लॉर्ड। तो यहाँ पे जो आर एल लिखा है, आर एल को आप सब लॉर्ड कर दीजिए कि हमें यहाँ पे सब लॉर्ड लेना है। अब सब लॉर्ड हम लेंगे, उसके बाद डे यानी कि डे कौन सा है, मान लीजिए जैसे संडे मंडे ट्यूसडे होते हैं, तो जैसे ही कोई भी दिन होगा, मान लीजिए संडे होगा तो वो सन कहलाएगा डे लॉर्ड, अगर मंडे होगा तो उसका डे लॉर्ड जो होगा मून कहलाएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होगी आरपीस की वो इसी ऑर्डर में है कि असेंडेंट की जो है नक्षत्र लॉर्ड की सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ होगी, सब लॉर्ड, फिर जो आगे उनकी मून की हम लेंगे यानी कि ए बी सी अगर हम करें तो ऑर्डर जो होगा तो सबसे वीकेस्ट में जो आएगा वो डे लॉर्ड आएगा। उसके बाद हम एक केस स्टडी जो हमने किया वो ये था कि मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ आया वो था 29 जनवरी 2010, और इसमें टाइम था 16 यानी कि 4:43। तो घर वालों को थोड़ा डाउट था कि ये डेट ऑफ बर्थ कुछ और हो मतलब डेट ऑफ टाइम जो है इसमें कुछ और हो सकता है। तो इसको चेक करने के लिए हमें केपी के क्या रूल इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें टाइम को किस लिमिट में जो है एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट थी वो सिर्फ मिनट्स की थी, क्योंकि उनको सिर्फ मिनट्स का डाउट था। तो मिनट्स के लिए हमेशा हम जो प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं सब लॉर्ड को, क्योंकि 3 से 9 मिनट 10 मिनट के आसपास जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसके बीच में जो है सब लॉर्ड चेंज होता है। और अगर हम नक्षत्र की बात करें या राशि की बात करें तो उनका टाइम लिमिट घंटों में होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि नक्षत्र को टाइम चेंज होने में 53 मिनट लगते हैं, 53। और जो है अगर हम मून की बात करें तो मून जो है एक नक्षत्र जो है वो 2 दिन में लगभग करीब ट्रांसवर्स करता है। राशि जो है 2.25 दिन लगते हैं, और सूर्य की जो होती है 1 डिग्री, इस हिसाब से यानी कि 30 दिनों में सूर्य एक राशि को जो है चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर जो है सब लॉर्ड की बात की जा रही है, तो सब लॉर्ड हमेशा जो है लगभग 3 से 9 मिनट में चेंज हो जाता है। तो सब लॉर्ड की हमें पोजीशनिंग को देखना पड़ेगा। सब लॉर्ड चेंजेस इन 3 to 9 मिनट्स कर लीजिए, और ये प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि कुछ जो है सब लॉर्ड अलग अलग ग्रहों के अलग अलग टाइम लेते हैं, तो उस हिसाब से हमने एक एवरेज टाइम यहाँ पे लिख लिया। अब हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। रेक्टिफिकेशन के लिए हमें करंट रूलिंग प्लैनेट जो हमने बात करी, तो रूलिंग प्लैनेट जो ये मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ केपी स्टार 1 सॉफ्टवेयर है, ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है और ये पेड वर्जन है। तो रूलिंग प्लैनेट को निकालने के लिए हम सिंपली जो है यहाँ पे यूटिलिटीज़ में जाके आरपीज वगैरह को हम देख सकते हैं। तो आरपी निकालने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके ये दे देता है, और आरपी निकालने का जो फॉर्मूला है, कैसे हम आरपी निकाल रहे हैं, किसको छोड़ना है किसको लेना है, उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ़िलहाल जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि डे लॉर्ड की बात करें, अगर हम ये 5 अप्रैल
कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम 7 अप्रैल कर लेते हैं और हम इंक्लूड जो है यहाँ पे सबलॉट पे क्लिक करके यहाँ पे इसको कैलकुलेशन पे डाल देते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके सामने सारे के सारे जो आरपीज हैं यानी कि रूलिंग प्लैनेट हैं उनकी कैलकुलेशन लेके ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डे लॉर्ड जो है मरकरी यानी कि आज का दिन बुधवार है, जो कि आज तारीख 7 अप्रैल 2021 है। और जो अगर हम असेंडेंट के कोरूलिंग्स की बात करें तो यहाँ पे साइन लॉर्ड जो बनता है वो मार्स का बनता है, क्योंकि मंगल का कोई यहाँ पे साइन है। और इस हिसाब से स्टार लॉर्ड जो बनता है शनि बनता है। ये टाइम ड्यूरेशन दी गई है कि इतने देर बाद ये चेंज होगा। सब लॉर्ड की बात करें तो ये सब लॉर्ड आपके सामने आ गए, ठीक है ना, 9 सब लॉर्ड आ गए। इसके बाद मून की बात करें तो मून में साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, और ये नोट्स को लिया गया है। नोट्स इसलिए आते हैं क्योंकि नोट्स बहुत पावरफुल होते हैं, और जो सब लॉर्ड आपके सामने आ रहे हैं अगर उनकी राशियों में जो है ये राहु केतु अगर बैठे हुए हैं तो इनको भी जो है रूलिंग प्लेनेट में लिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब मैंने ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया तो उस समय मेरे सामने जो रूलिंग प्लेनेट आए थे वो इस तरीके से आए थे। मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने करंट टाइम के हिसाब से किया यानी कि 5 अप्रैल 2021 को मैंने रात को ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया तो असेंडेंट के जो स्टार लॉर्ड था वो जुपिटर था, सब लॉर्ड जो था राहु था, मून का स्टार लॉर्ड सन था और सब लॉर्ड में वीनस था, और केतु जो है नोड्स में भी उस समय जो है रूलिंग प्लैनेट में अपीयर हो रहा था। डे लॉर्ड मून था। तो मेरे पास जो कुल मिला के असेंडेंट के जो रूलिंग प्लैनेट थे वो जुपिटर राहु और मून के थे सन वीनस केतु। और जब मैंने इसको किया यानी कि जब मैंने इसको रेक्टिफिकेशन किया तो रेक्टिफिकेशन करते हुए उस समय मुझे क्या चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ मैटर करती है। मुझे चाहिए था कि मैंने मिनट्स में जो है टोटली इनको कंप्यूट करना है। और उस समय जो एक्चुअल अगर हम बर्थ की बात करें तो बर्थ के नेटल के ये जो आरपीज हैं देखिए, डे लॉर्ड यानी कि जन्म जो उसका शुक्रवार को हुआ और उसका राशि लॉर्ड ये था, स्टार लॉर्ड ये था, ये सब चीज़ें थी। और जो ट्रांजिट था, ट्रांजिट यानी कि सेम डे का ट्रांजिट जिस समय मैंने ये किया उस समय मेरे सामने क्या जो रूलिंग प्लेनेट बन के आ रहे थे जो कि उस समय के रूलिंग प्लेनेट थे। तो उस समय के रूलिंग प्लेनेट मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे सामने ये थे करंट के रूलिंग प्लेनेट। इनको लेके मैं आगे बढ़ा यानी कि जुपिटर स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड को देखिए, जुपिटर राहु सन वीनस केतु, यानी कि जुपिटर राहु सन वीनस केतु, इसको हमें समझना है। तो इसके लिए हमें जो है ऑप्शन जो है मॉडिफाई बर्थ जो है डाटा, यानी कि हमें साइन लॉर्ड को छोड़ देना है, स्टार लॉर्ड को छोड़ देना है, क्योंकि इनकी जो चेंजिंग टाइम है वो मैंने आपको बताया कि इनका चेंजिंग टाइम लॉन्ग है। तो हम थोड़ा इसको पीछे करके देखते हैं कि पीछे जो है क्या क्या आ रहे हैं। अगर हम इसको एक्चुअल में देखें कि यहाँ पर जो है इसके जो उसके रूलिंग प्लेनेट हैं वो क्या क्या हैं। अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो असेंडेंट किया गया जुपिटर और मून और केतु, जुपिटर मून केतु। यहाँ पर जो है स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड और जो है नोट्स में आ रहे हैं। तो जुपिटर मून केतु यानी कि हमने साइन लॉर्ड छोड़ दिया, स्टार लॉर्ड छोड़ दिया। अगर हम स्टार लॉर्ड को भी लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखिए जुपिटर अपीयर हो रहा है उस समय के, यानी कि उसके एक्चुअल बर्थ टाइम से भी यहाँ पे मैच हो रहा है। और जुपिटर मून केतु का ये देखिए एक यहाँ पे आपको ऑर्डर दिखाई देगा, जुपिटर मून केतु, यानी कि जुपिटर मून केतु, ये आपके आरपी के साथ बिल्कुल ही परफेक्टली मैच हो रहा है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो हमें इसका समय जो लिया गया वो लिया गया शाम को 4:39:48। यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी जो है एक तरीके से नेटल के साथ अगर हम देखें जुपिटर, यहाँ पर मून, ठीक है, मून असेंडेंट की बात करें यहाँ पे जुपिटर मून, यहाँ पर ये मून इसके साथ करंट के साथ मैच हो रहा था और हम करंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और यहाँ पे प्रेफरेंस जो दी गई वो मून और केतु को दी गई, क्योंकि केतु जो था नोड में अपीयर हो रहा था और मून जो था मून भी करंट आरपी में अपीयर हो रहा था। तो इन चीज़ों को हम लेके आगे बढ़े तो हमारे सामने जो समय निकल के आया वो शाम को 4:49, यानी कि ये 4:39 का समय निकल के आया। उस समय का हमने इसको
जो है एग्जैक्ट टाइम मान के हमने इसको फाइनल किया कि इसका जो जन्म समय है 4:39 का समय है और डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगी। बाकी चीज़ों का कंफर्मेशन था हमको, सिर्फ हमको जो डाउट था वो बर्थ टाइम का था कि 4:43 है या उसके आसपास का समय है। तो एग्जैक्ट टाइम जो निकला वो यही है। तो इस तरीके से हम जो है किसी माइन्यूट चेंजेस को पकड़ सकते हैं। अगर हमें मेजर चीज़ को, मेजर टाइम डिफरेंस को पता करना है, जैसे कि उसका लगन क्या था, उसका मान लीजिए 2 घंटे का समय, जन्म, डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस है, तब हम उस केस में जो है राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड को भी प्रेफर करेंगे और उसके बाद की चीज़ों को कंप्यूट करते हुए हम एक एक्चुअल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। पर जो है हमें आरपी के साथ उन ऑर्डर जो प्लैनेट्स आए हैं उनको मैच जरूर करना है, क्योंकि आरपी के प्लैनेट्स ही फाइनल कंफर्मेशन देते हैं कि आरपी जो है डिवाइन डिविनिटी की तरफ से आपके सामने एक हेल्प आई है। आरपी बहुत पावरफुल होते हैं। जो आप काम करना चाहते हो, मान लीजिए अगर आप 1 घंटे का कोई टाइम डिफरेंस को चेंज करना चाहते हो तो ऊपर वाला आपको जो प्लैनेट्स भेजेगा करंट रूलिंग प्लैनेट्स की फॉर्म में, वो उसी फॉर्म में भेजेगा कि आपको जो है नक्षत्र को भी वहाँ पे फाइन ट्यून करना पड़ेगा और आगे की चीज़ों को फाइन ट्यून इसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि 1 घंटे का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है या 2 मिनट का टाइम है, सारा का सारा आपको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या फिर जो आप बर्थ डिटेल को रेक्टिफाई करना चाहते हो, उसी ऑर्डर में ही आपके सामने चीज़ें रूलिंग प्लेनेट की फॉर्म में आएंगी। तो इसी तरीके से हम जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं और इसमें काफ़ी सारे जो है मेथड्स होते हैं, मगर ये एक माइनर जो है टाइम चेंज में कई बार बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। कई बार जो है ट्विन बर्थ में भी कन्फ्यूजन रहती है कि 2 बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से हम कौन सा टाइम लें, इनका एक्चुअल टाइम क्या है। देखिए सारी चीज़ें जो है एक छोटे टाइम पीरियड में, यानी कि 5 से 10 के टाइम पीरियड में जो चेंजेस आते हैं वो सब लॉर्ड लेवल पे आते हैं और सब लॉर्ड लेवल पे ही चेंज आया हुआ हमें पकड़ना होता है। उसी लेवल को हम पकड़ के आगे की जो है कंप्यूटेशन करते हैं और एक्चुअल टाइम ऑफ बर्थ हम निकाल पाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन में काफ़ी आज जो है जानकारी मिली होगी, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और आप लोगों के कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।